अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल फ्रेंड एंड फॉलोअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं सियालकोट रेलवे जंक्शन पर। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शहर है और यहाँ से चलने वाली ट्रेन का नाम भी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, जो सियालकोट से कराची तक जाती है बरास्ता नारोवाल, लाहौर, हनेवाल। रोज़ाना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सुबह 7 बजे इस स्टेशन से कराची के लिए रवाना होती है। स्टेशन तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ से कराची जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जाती है, जो अभी स्टेशन से रवाना हो चुकी है। स्टेशन पर एक ही टी स्टॉल मौजूद है जो ट्रेन आने पर खुलता है और शाम 5 बजे तक ये स्टॉल खुला रहता है। बहुत पुराना ये टी स्टॉल इस स्टेशन पर मौजूद है, सियालकोट स्टेशन पर। यह है जी सियालकोट का टिकट घर, जो ट्रेन आने से 1 घंटा पहले खुलता है और यहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ ओपन टिकट मिलेगा। बुकिंग करवाने के लिए आप साथ वाली बिल्डिंग में तशरीफ़ ले आएँ, जो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक रिजर्वेशन ऑफिस खुला रहता है। वहाँ से आपको सियालकोट से लेकर कराची तक किसी भी स्टेशन की बुकिंग बआसानी मिल जाएगी। ये है जी सियालकोट का रिजर्वेशन ऑफिस, जो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक खुला रहता है और आप यहाँ से किसी भी वक्त आकर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे तो सियालकोट से लसानी एक्सप्रेस भी चलती है और मेरे सामने खड़ी है सियालकोट एक्सप्रेस, लेकिन उन ट्रेनों में इतना रश नहीं होता। ज़्यादातर रश अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में ही देखने को मिलता है। ये टाइम टेबल भी लिखा गया और ट्रेनों के नाम भी बाकायदा लिखे गए हैं। सियालकोट से कराची का किराया 3750 है और इसमें एक AC स्टैंडर्ड भी मौजूद होता है, जिसका किराया 9050 रुपये है। टिकट करवाने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती कार्ड की कापी लाजमी अपने साथ लाएं। अगर आप घर बैठे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से राब्ता ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी ट्रेन की बुकिंग करवाएं और उसमें आप अपनी मर्ज़ी की सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। 1880 में सियालकोट से जम्मू एंड कश्मीर के लिए 35 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई, क्योंकि सियालकोट से जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ़ और सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है। 1880 में इस स्टेशन को जंक्शन की हैसियत नहीं मिली थी, लेकिन 25 साल बाद 1905 में सियालकोट से वज़ीराबाद और नारोवाल तक रेलवे लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया और सियालकोट को सियालकोट जंक्शन का नाम दिया गया। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो सियालकोट से जम्मू एंड कश्मीर का रेलवे नेटवर्क मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर दिया गया और ट्रेनें सिर्फ सियालकोट से वज़ीराबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक जाया करती थी, जो आज 2025 में भी जा रही हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं 172 डॉन सियालकोट एक्सप्रेस में, जो नारोवाल से सियालकोट, वज़ीराबाद और फिर रावलपिंडी तक जाया करती थी। लेकिन अब यह ट्रेन लाहौर से नारोवाल, सियालकोट और फिर वज़ीराबाद तक नहीं जी दोस्तों, 10:05 पर हमने सियालकोट से डिपार्चर किया और ट्रेन धूल उड़ाती हुई सियालकोट के गली मोहल्लों से गुजर रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि सियालकोट से वज़ीराबाद तक एक प्रॉपर ट्रेन चलाई गई है और ये ट्रेन लेट भी नहीं हुआ करती। इससे पहले रात के वक्त 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आती थी, जो आप जानते हैं कि कमो बेश 4 से 5 घंटे लेट होती है और वज़ीराबाद में तकरीबन रात 1 या 2 बजे आती है, जिसकी वजह से मुसाफिर काफ़ी परेशान होते थे और ट्रैक सारा दिन वीरान रहता था। अभी दिन के वक्त ट्रेन चल गई है तो ट्रैक की रौनकें भी आस्ता आस्ता बहाल होना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी धूल मिट्टी उड़ाते हुए सियालकोट की आबादी से गुजर रही है। बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है जो रेलवे की बाउंड्री है और इलीगल तौर पर रेलवे की प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों ने कब्ज़ा करके अपनी जगह बना ली है। सियालकोट के रूट पर काफ़ी अर्सा ट्रेन बंद रहने के बायस सियालकोट रेलवे ट्रैक की तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है और इस ट्रैक की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द धूल मिट्टी भी कितनी ज़्यादा उड़ रही है और ट्रैक के करीब कचरा भी बहुत ज़्यादा फैलाया गया है। इस गंदगी की कसूरवार आवाम तो है ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा लापरवाही हमारे रेलवे महकमे की है, जिसको सियालकोट की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। ट्रैक की कंडीशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक कहीं से मिट्टी के अंदर है, कहीं से कचरे के अंदर है और आगे चल के तो ये ट्रैक पानी के अंदर भी मौजूद है। ये देखें जी ट्रैक के ऊपर किस कदर गंदा पानी मौजूद है और ट्रेन यहाँ से तकरीबन 30 और 40 की स्पीड से ही गुजर सकती है। ट्रैक के इर्द गिर्द पौधे काफ़ी बढ़ चुके हैं और गंदा पानी ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ चलता आ रहा है।
जो कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इतना बड़ा शहर सियालकोट और इसके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो। सियालकोट से वज़ीराबाद वाली ब्रांच लाइन पर तकरीबन हर 10 किलोमीटर के बाद छोटे बड़े रेलवे स्टेशन आते रहते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं उगो की रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन पर सियालकोट एक्सप्रेस का स्टॉप मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे को चाहिए कि अगर ट्रेन बहाल कर दी गई है तो इन छोटे स्टेशनों की भी रौनक बहाल की जाए। 2 मिनट के स्टॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। अभी हमारी ट्रेन उगो की रेलवे स्टेशन से नॉन स्टॉप गुजर रही है और स्पीड है इसकी तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर। इस रूट के तमाम स्टेशनों की हालत इसी तरह है कि ट्रैक के इर्द गिर्द कचरा ही कचरा आपको देखने को मिलेगा। इसमें सारी गलती गवर्नमेंट के उन वर्कर्स की है जो लोगों के घरों से कचरा उठाते हैं और ट्रैक के इर्द गिर्द आकर फेंक देते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक हरकत है। 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन हमारी अच्छी स्पीड में आ चुकी है और ये मंज़र भी इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। ट्रेन के साथ साथ चल रहा है जीटी रोड सियालकोट जो वज़ीराबाद तक जा रहा है। इस मुकाम पर ट्रैक और रोड दोनों की कंडीशन बहुत अच्छी है। सियालकोट ब्रांच लाइन पर बहुत ही मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना। हम बैठे हुए हैं लास्ट कोच में। लास्ट कोच में बैठने का मकसद ये था कि हमें पूरी ट्रेन का व्यू प्रॉपर नज़र आए। इस वक्त ट्रेन का ट्रैक साउंड और विसल बहुत मज़े का लग रहा है और यकीनन आप भी इसे इंजॉय कर रहे होंगे। नहीं जी दोस्तों, सियालकोट रूट का सबसे मेन पॉइंट ऊपर गुजरने वाला जो पुल है वो है सियालकोट से लाहौर M11 फास्ट मोटरवे। इस मोटरवे के ज़रिए आप सियालकोट से लाहौर तक तकरीबन 55 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर रास्ता ट्रेन आप जाएं तो सियालकोट से लाहौर आपको 4 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। यही बात लोगों को रेलवे की पसंद नहीं आती कि रेलवे जो है एक मुनाफा बख्श और एक मुफीद वे है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन हमारी हुकूमतें मोटरवे बनाने पर गौर कर रही हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बच्चा भी कितने इंटरेस्ट के साथ मोड़ काटते हुए ट्रेन को देख रहा है। लेकिन ये देख लें कि कांटे आगे आ गए हैं जो इस खूबसूरत सीन के अंदर रुकावट बनते जा रहे हैं और लोगों को रेल से दूर करते जा रहे हैं। ट्रेन का सफ़र बहुत पुरसुकून है। जिस तरह ये लोग इंजॉय कर रहे हैं इसी तरह तमाम लोग रेल का सफ़र इंजॉय करते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे मुल्क में ट्रेन की तरफ बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जाती और ट्रेनों की वैल्यू आस्ता आस्ता लोगों की नज़र में डाउन होती जा रही है। इस ट्रैक पर ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर पर जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। ज़्यादातर तो हमें 50 से 60 की स्पीड के दरमियान चलती हुई ट्रेन नज़र आती है। लें जी दोस्तों, ट्रेन हमारी समरिया रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। इस स्टेशन पर ट्रेन ने 2 मिनट का स्टॉप किया है। सियालकोट से वज़ीराबाद तक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्टॉप है और वो है समरिया रेलवे स्टेशन। समरिया शहर छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, उसके बाद सियालकोट ड्राई पोर्ट और इसके साथ साथ सियालकोट ता लाहौर तक जाने वाली M11 मोटरवे का आगाज़ भी समरियाल से ही होता है। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर दिन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ट्रेन आती है। रेलवे को हर जगह ही निगलेक्ट किया गया। अब तो इस शहर में रेलवे ट्रैक के साथ साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो चुकी हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं ये तमाम के तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं और ये तमाम लोग अपना कचरा गंद वगैरह रेलवे ट्रैक के करीब ही फेंकते हैं।
फाइनली हम सियालकोट की हदूद से निकल चुके हैं। सियालकोट से समड़याल तक ज़िला सियालकोट चलता है और उसके बाद ज़िला वज़ीराबाद शुरू हो जाता है। अभी हम वज़ीराबाद की हदूद में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हमें हरियाली भी देखने को मिल रही है। जितनी देर ट्रेन हमारी सियालकोट की हदूद में थी, हमें सिर्फ कचरा और लोगों के घर ही देखने को नज़र आ रहे थे। और अब हम जैसे ही वज़ीराबाद की हदूद में एंटर हुए हैं तो साइडों पर हरियाली नज़र आने लग गई है, जो ट्रेन का ये सफ़र और भी खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। इस वक्त जो आप फसल देख रहे हैं ये चावल की फसल है और यहाँ से बेहतरीन चावल पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता है। हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन की लास्ट कोच में और इस कोच में मेरे अलावा कोई भी मुसाफिर मौजूद नहीं है। इस रूट को खुले हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि सियालकोट से वज़ीराबाद 172 डाउन रोज़ाना सुबह 10 बजे चलती है। सियालकोट एक्सप्रेस की टोटल 5 इकानमी कोचेज़ होती हैं। आगे वाली 4 कोचेज़ की कंडीशन भी इसी तरह है। तमाम की तमाम कोचेज़ में बस गिने चुने मुसाफिर हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सोदरा रेलवे स्टेशन के करीब, जो समड़याल से 10 किलोमीटर पर है और वज़ीराबाद से भी 10 किलोमीटर पर है। इस स्टेशन पर भी ट्रेन का स्टॉप मौजूद नहीं है। ग्रीन फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप गुजरेगी। सोदरा कोपरा रेलवे स्टेशन जो सियालकोट वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के ऊपर मौजूद है। हालांकि इन छोटे स्टेशनों पर भी ट्रेन का स्टॉप होना चाहिए, 1-2 मिनट से कुछ भी नहीं हो जाता, लेकिन सियालकोट से वज़ीराबाद तक इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ समड़याल का ही स्टॉप रखा है। ट्रेन बिल्कुल खाली जा रही है और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा देखने को नज़र आ रहा है। ट्रैक की दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चावलों का सीज़न है और ये फसल दोनों तरफ चावल की फसल लगी हुई है। चलती ट्रेन से भी चावलों की महक हल्की हल्की आ रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस रूट को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं। वज़ीराबाद से ये ट्रेन चलती है शाम 4 बजे सियालकोट के लिए और सियालकोट से ये चलती है सुबह 10 बजे। यकीनन आपको सफ़र का मज़ा आएगा। लें जी दोस्तों, अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। वज़ीराबाद जंक्शन पर सियालकोट एक्सप्रेस 172 डाउन एंटर हो रही है। जो आप लेफ़्ट साइड पर ट्रैक देख रहे हैं वो ट्रैक ML1 है, जो कराची से पेशावर तक जाता है और इस वक्त लाहौर से निकलता हुआ वज़ीराबाद पहुंच रहा है। हमारी ट्रेन है ब्रांच लाइन, सियालकोट वाली ब्रांच लाइन के ऊपर। ये जो आप 15 किलोमीटर के बोर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्टेशन पर ट्रेन को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एंटर होने की इजाज़त है। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीराबाद जंक्शन एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट के लिए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों ट्रैक्स पर ट्रेनें अपने मामूल के मुताबिक चलती हैं। ये है जी वो पॉइंट जहाँ पर लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट का ट्रैक आकर एक हो जाता है और इसी वजह से वज़ीराबाद को जंक्शन भी कहा जाता है। 1876 में ब्रिटिश ने ये रेलवे जाल बिछाया था, जो आज भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अगर इस रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जाए तो पाकिस्तान में रेलवे से अच्छी कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन इसकी टेक केयर हमें करना होगी। वो सामने आप देखते चलें तो वो है टर्न टेबल, जहाँ पर इंजन का फेस टर्न किया जाता है। उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि लोकोमोटिव अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। हमेशा की तरह सियालकोट से आने वाली ट्रेन को आज भी वज़ीराबाद जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर एडजस्ट किया जा रहा है। सियालकोट से जो भी ट्रेन आती है या सियालकोट की जानिब कोई भी ट्रेन जानी हो तो वो वज़ीराबाद से प्लेटफार्म नंबर 1 से जाती है। हमारे बिल्कुल सामने वज़ीराबाद लोको शेड मौजूद है, जहाँ पे हर वक्त एक स्टैंड बाई लोकोमोटिव मौजूद रहता है, जो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल पर इस्तेमाल में लाया जाता है। इस वक्त शेड के अंदर एक डेड स्क्रैप लोकोमोटिव खड़ा है, जो इस वक्त वर्किंग में नहीं है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ गई है ट्रेन। मुसाफिरों को उतारने के बाद ट्रेन वाशिंग लाइन पर जाएगी और वहां से वाश होने के बाद शाम 4 बजे फिर से अपने रूट पर वज़ीराबाद से सियालकोट, नारोवाल और लाहौर के लिए रवाना हो जाएगी। 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट तक आती है और उसके बाद वो वज़ीराबाद में आती है। वज़ीराबाद में उस ट्रेन का आने का मकसद ही ये है कि वज़ीराबाद में वाशिंग लाइन मौजूद है, तो इधर आके वो ट्रेन वाश होती है और फिर सुबह 5 बजे वज़ीराबाद से सियालकोट के लिए चलती है।